हेलो दोस्तों, आज की नई कहानी में आपका स्वागत है। लॉकडाउन का टाइम था और गर्मी पूरे जोरों शोरों पर थी। डर कर वह हसीना मेरे पास बैठी थी। मेरे हाथ उसके रखे संतरों को दबा रहे थे। यह बात उन दिनों की है जब 2020 में लॉकडाउन लगा, जब सारे देश में सब काम धंधे बंद पड़े थे। हरियाणा में भी लॉकडाउन लगा था। केवल कंस्ट्रक्शन का काम ही चल रहा था। लोग छुप छुप कर कहीं ना कहीं कुछ चला ही रहे थे। दुकानों के पीछे से सामान भी दे रहे थे। हमारी भी पूजा सामग्री की दुकान थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बंद थी। फिर धीरे धीरे हमने भी छुप छुप कर अपनी दुकान कभी कभी खोलनी शुरू कर दी, और दुकान के बाहर मैंने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर लिया था, ताकि मुझे कोई पकड़े ना। इससे दुकान की पुरानी मरम्मत भी हो रही थी। कोई अगर कस्टमर आता तो उसे शटर ऊपर करके सामान में दे देता था। मैं दुकान में कस्टमर को अंदर ले जाकर भी सामान दिखाता था। इतनी देर अपने बड़े भाई को बाहर से लॉक करने के लिए कह देता था। कस्टमर को सामान देने के बाद भैया से बोल देता था कि सामान दे दिया है, अब आप बाहर की हालत देखकर मुझे बता दो। जब बाहर के हालात ठीक होते थे तो हम कस्टमर को बाहर निकाल देते थे। फिर ग्राहक अपनी राह पर चला जाता था और भैया फिर से अपने कंस्ट्रक्शन के काम के लिए मजदूरों के साथ काम करने लग जाते। इसी तरह हमें करीब 15 दिन हो गए थे। हम अपना काम इसी तरीके से छुप छुप कर रहे थे। उस दिन मैं और भैया दोनों बाहर काम कर रहे थे। तभी हमारी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वह कुछ जल्दी में थी और हमारी तरफ ही आ रही थी। उसने मास्क भी पहना था, फिर भी उसे पहचानने में मुझे देर नहीं लगी। उसका नाम मुझे अभी तक नहीं पता। मुझे यह भी नहीं मालूम कि वह मुझे जानती भी है कि नहीं, क्योंकि उसका नाम नहीं पता तो मैंने उसे बस यूं ही नाम प्रिया दिया। प्रिया कुछ दिनों पहले ही मेरे गांव में रिश्तेदार के यहाँ आई थी। तब उसे मैंने कई बार गांव में घूमते हुए देखा था। वह हमारे आसपास के गांव की ही थी। उसका शरीर किसी कोमल परी से कम नहीं था। उसकी आंखें मोटी मोटी थी और रंग गोरा था। वह हमेशा मास्क पहन कर रहती थी। उसने एक बड़ा चश्मा भी पहना था। उसके बाल काले और बिल्कुल सीधे थे। वह बस एक पोनीटेल बनाकर अपने बालों को रखती थी। वह हमेशा शॉर्ट्स में ही दिखती थी, इसलिए सबका ध्यान हमेशा उसकी तरफ जाता था। गांव में शॉर्ट्स कोई आम बात नहीं होती। यहाँ तो सब उसे अजीब नज़र से ही देखते थे। उसके शॉर्ट से उसके बड़े बड़े संतरे हमेशा बाहर आने को तैयार रहते थे। उसकी चाल एकदम साधारण होती थी। वह हमेशा गांव की एक लड़की के साथ दिखती थी। उस लड़की की वजह से ही सब उसके परिवार को भी जानते थे। उस दिन उसने एक रेड कलर की लेगी पहन रखी थी। लेगी उसे थोड़ी सी टाइट थी। उसने एक वाइट टॉप भी पहना था। टॉप उसकी नाभि से ऊपर तक था। उसने अपनी आंखों में हल्का काजल भी डाला था। काजल उसकी चश्मे से साफ दिख रहा था। गर्मियों के दिन से उसका शरीर भीगा हुआ था। वह सीधा हमारी तरफ ही आ रही थी। वह दुकान की तरफ आई। मैं इशारे से सामान के लिए पूछा। उसने जल्दी में हाँ कर दिया। मैंने चाबी से दुकान खोली। तब तक वह दुकान के पास आ गई। मैंने जल्दी से अंदर आने को कहा। उसके अंदर आते ही मैंने दुकान अंदर से बंद कर ली। हर बार की तरह भैया ने बाहर से भी लॉक लगा दिया था। मैंने उसे पसीने में देखा तो पंखा चला दिया। तभी मैंने देखा उसकी आंखों में तो आंसू आ रहे थे। मुझे कुछ गड़बड़ लगी। मैंने उससे पूछ लिया, तुम आखिर रो क्यों रही हो प्रिया? प्रिया बोली, मेरे घर वालों ने बाहर निकलने से मना किया था, फिर भी मैं मार्केट में बिना किसी काम के निकल आई हूँ। मैं अपने दोस्त के घर जा रही थी। रास्ते में मुझे पुलिस वाले दिखे। पता नहीं उन लोगों ने मुझे देखा या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन वह इधर ही आ रहे हैं, इसलिए मैं डर गई और इधर आ गई। अब मुझे डर लग रहा है कि मैं घर कैसे वापस जाऊंगी। इतना सुनते ही मैंने भैया को पुलिस वालों के लिए सचेत कर दिया कि उनका ध्यान रखे। उसने बताया कि पुलिस इधर ही आ रही है। वह दुकानों की जांच करते हुए आ रहे थे। अब मुझे भी थोड़ा सा डर लगने लगा था। लड़की के सामने कमज़ोर भी तो नहीं पड़ सकता था। यह सब सुनकर उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। अब वह रोने लगी। मैंने दुकान का पंखा लाइट बंद कर दी। फिर मैंने हाथ से प्रिया के सर को पकड़ा, दूसरे हाथ से उसके मुंह को दबाया और उसे रोने से मना किया कि चुप हो जाओ, नहीं तो आवाज़ बाहर जाएगी। लेकिन वह रोती रही।
उसके हाथ जोड़े, उसे रोने से मना किया। बताया कि पुलिस वालों ने अगर सुन लिया तो यहाँ पर हमारा चालान कट जाएगा, पिटाई अलग से होगी। वैसे भी सुबह से हमने कुछ ज़्यादा कमाया भी नहीं है, तुम्हारी वजह से हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। तभी भैया ने बाहर से मुझे चेतावनी देते हुए कहा, तुम अंदर से आवाज़ आनी बंद करो। अब तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। अकेला होता तो संभाल लेता, कह देता कि यही काम कर रहा था, थोड़ा आराम करने के लिए अंदर आया था। लेकिन अब मेरे साथ कस्टमर भी था, चालान कटना और डंडे पड़ना तो निश्चित ही था। ऐसे में मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तभी भैया ने बाहर से इशारा किया, पुलिस वाले इधर ही आ रहे हैं। अब मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था कि मैं उस लड़की को कहाँ छुपाऊं। मुझे याद आया, मैंने झट से प्रिया को उठने के लिए कहा और उसे एक छोटी सी जगह दिखाकर इशारा किया। यह जगह मेरी दुकान में फर्नीचर के पीछे थी, जो बिल्कुल छुपी हुई थी। मेरी दुकान के पास सीढ़ियों के नीचे खाली जगह थी। मैंने वहाँ पर छोटा सा स्टोर बना रखा था। उसमें बहुत कम ज़रूरत की चीज़ें ही रखता था। वह ऊंचाई में इतना छोटा था कि कोई खड़ा भी नहीं हो सकता था, और लंबाई में इतना ही था कि कोई उसमें लेट भी नहीं सकता था। उसके मुंह पर हमने जूते के डब्बे रखे थे। इसके बारे में सिर्फ वही जानता था जो पहले से यहाँ को जानता था। मैंने प्रिया को इशारा किया और उसके मुंह से वहाँ से कुछ डब्बे हटाए। उसे चुपचाप अंदर जाने को बोला। पहले तो वह जाने से मना करने लगी, फिर नीचे झुकी तो मेरी नज़र उसके पीछे वाले हिस्से पर पड़ी। उसके नीचे झुकने से लैगी जालीदार हो गई थी, घुटनों से थोड़ी नीचे खिसक गई। मुझे वह नज़ारा बहुत शानदार लगा। उसकी गोरी पीठ पर एक मोटा तिल भी था। वह घोड़ी बनकर अंदर जा रही थी। उसके दोनों आपस में टकराकर फुटबॉल की तरह रगड़ खा रहे थे। उसके जाने के बाद मैंने पानी की बोतल उठाई। मैं भी अंदर घुस गया। प्रिया ढंग से बैठ नहीं पा रही थी, वह थोड़ी उखड़ बैठी थी। मेरे अंदर जाने से उसे और ज़्यादा परेशानी हो रही थी। हम दोनों उसमें टच होकर बैठ गए। दोनों ही उखड़ू थे। फिर मैंने डब्बे वापस उसी जगह पर लगा दिए ताकि हम लोग नज़र ना आए। उसमें अंधेरा सा छा गया। दुकान की लाइट और पंखा मैंने पहले ही बंद कर दिया था। भैया तब तक दुकान का लॉक खोल रहे थे। तभी मुझे याद आया और मैंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला। इतने में प्रिया टिक कर बैठ गई, पैरों को मेरी तरफ सीधा कर लिया। उसने टाइट लेगी पहन रखी थी और बैठना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। मैंने फ़ोन निकाला और साइलेंट कर दिया। अब मेरे पास बैठने की जगह ही नहीं बची थी। मैंने प्रिया को पैर उठाने को कहा। उसने मुंह बनाकर पैर वैसे ही रहने को बोला। अब तक मेरी आंखें अंधेरे में देखने लायक हो चुकी थी। मैंने उसके पैरों को उठाया और बैठकर उन्हें अपनी गोद में रख लिया। अंधेरे में कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा था, लेकिन इतना अंदाज लग गया कि वह हंस रही थी। तभी भैया ने दुकान खोल दी। पुलिस वालों को अंदर कोई नहीं दिखा। पुलिस वाले ने भैया से पूछा, कुछ टाइम पहले तुम शटर नीचे करके लॉक लगा रहे थे। भैया ने सफाई दी, कोई सामान अंदर रह गया था, बस निकालने के लिए ही दुकान खोली थी। उधर भैया पुलिस वालों से बात कर रहे थे और इधर मैंने प्रिया के पैर अपनी गोद में रखे हुए थे और मैं उखड़ू बैठा था। उसके पैर मेरे सामान पर रखे थे। अब सामान तो सामान होता है, वह माहौल नहीं देखता, बस मौका देखता है। उसे टच मिला और वह धीरे धीरे सलामी देने लगा। मेरा सामान उसके पैरों को छूने लगा। मैंने पजामा पहन रखा था। उखड़ू बैठने से वह दबकर थोड़ा सा घायल हो रहा था। मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई कि प्रिया क्या सोचेगी। ऐसे हालात में मैं क्या सोच रहा हूँ। डर भी लगने लगा कि कहीं कुछ उल्टा सीधा करके पुलिस वालों के सामने बखेड़ा ना खड़ा कर दे। मैंने सामान उसके पैरों से दबने की वजह से सलामी दे रहा था। मैंने हिम्मत करके उसके पैरों को एक साथ ऊपर किया, अपने सामान को थोड़ा सा एडजस्ट किया, लेकिन उसके पैर ज़्यादा ऊपर हो गए। वह पीछे की तरफ लुढ़क गई। ऊपर की दीवार से उसके सर में भी चोट लग गई। अब हर तरफ बखेड़ा ही खड़ा हो गया था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैंने उससे सॉरी कहा, उसके सर को मसलने लगा। उसने मुझे मना किया, लेकिन मैंने फिर भी उसके सर को मसलना जारी रखा। तब उसने कहा, कोई बात नहीं, मुझे पता है गलती से हुआ है, अब रहने दो। तब जाकर मैंने उसका सर छोड़ा। उसने पूछा, तुमने मेरे पैर ऊपर किए हैं? मुझे और कुछ नहीं सूझा। हर तरफ तो गड़बड़ी ही हो रही थी। मैं परेशान भी था। उसे बोला,
तेरे पैरों की वजह से मेरे सामान में दर्द हो रहा था। वह थोड़ा कंफ्यूज सी हो गई और बोली, सामान? तब मुझे हंसी आ गई। मैं जैसे तैसे अपनी हंसी दबाई। वह समझ गई और खुद ही पैर हटा लिए। क्या आपको इस कहानी का एक भाग पसंद आया? अगर आपको दूसरा भाग सुनना है तो कमेंट सेक्शन में भाग 2 लिख दो।